हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनम्स व्यू। पिछले कुछ दिनों से आप सबके न्यूज़ फीड में या मीम्स के ज़रिए आप सबने देखा होगा या सुना भी होगा कि 25 मई को हमारे देश में जो सबसे वाइडली यूज्ड सोशल प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स इंडिया में बैन हो जाएंगे। पर क्या ये बात सच है? क्या सच में ये सारी सोशल प्लेटफॉर्म्स जो है इंडिया में बैन होने वाली है? यही न्यूज़ अगर हम लोगों को कुछ 2 साल पहले मिलती, हम सब इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होते। हम सोचते कि अरे 50 करोड़ लोग अगर जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, जो ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, उसको ऐसे कैसे गवर्नमेंट एक ही दिन में अचानक से बैन कर देगी। पर पिछले साल ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। टिकटॉक जैसी ऑलरेडी एक बड़ी सोशल प्लेटफॉर्म को इंडियन गवर्नमेंट ने ओवरनाइट बैन कर दिया था। तो उसके बाद से सबके मन में थोड़ा थोड़ा डर तो है ही कि ये सारी ऐप्स जो है शायद बंद हो जाएगी, शायद इंडियन गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट एक स्टेप लेगी और ओवरनाइट हमको भी मॉर्निंग में उठ के एक दिन फेसबुक भी नहीं मिलेगा, इंस्टाग्राम भी नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर पाएंगे, ट्विटर पे कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो क्या होगा। तो आज हम लोग बात भी डिस्कशन का मेन मुद्दा भी यही है कि गवर्नमेंट का और इन ऐप्स का क्या लेना देना है, गवर्नमेंट को क्यों इन ऐप्स को बैन करने की ज़रूरत पड़ गई है। तो आज का वीडियो बेसिकली 2 पार्ट में हम लोग बात करेंगे। कुछ रूल्स गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इन सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कंपनीज को दी थी और एक टाइमलाइन दिया गया था। उसके अंदर ये सारी रूल्स को जो है फॉलो करने थे और गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना था। तो वो क्या क्या रूल्स हैं और क्या सच में इन सोशल मीडिया कंपनीज ने वो रूल्स को फॉलो किया है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया है या नहीं, ये हम फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे ट्विटर इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट को एक तकरार जारी है या एक फाइट चल रही है। ये फाइट इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि ऑलरेडी कुछ दिनों पहले दिल्ली के ऑफिस में, ट्विटर के दिल्ली के ऑफिस में दिल्ली पुलिस को विजिट भी करना पड़ा था। तो क्यों, क्या इंसिडेंट हुआ था, किस इंसिडेंट के कारण दिल्ली पुलिस को इंडियन गवर्नमेंट का नोटिस लेके ट्विटर इंडिया के ऑफिस में जाना पड़ा, तो देखते हैं वो सेकेंड पार्ट में। हम सबको पता है कि इंडिया की आबादी 130 करोड़ है, तो इसमें से ऑलमोस्ट 40 से 50 करोड़ लोग जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब ये यूज़ कर रही है। कुछ इंस्टाग्राम्स के यूज़र हो गए अराउंड 20 करोड़ और ट्विटर के यूज़र होंगे अराउंड 1 से 2 करोड़। और पिछले कुछ सालों में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन ऐप्स की यूसेज में बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ आया है। पर इंडियन गवर्नमेंट की कोई न्यू सेट ऑफ रूल्स जो है इनके लिए जारी नहीं हुई थी कुछ सालों में। ऑन 25 फरवरी इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई सेट ऑफ गाइडलाइंस जो है जारी की थी इन सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कंपनीज को, और एक टाइम फ्रेम दिया था 3 महीने का, जो कि 25 मई को ये 3 महीने पूरे हो गए थे इन सारी रूल्स को कंप्लाई करने का एंड गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने का। तो आज हम देखते हैं कि ये सारी रूल्स क्या था। एक्चुअली गवर्नमेंट में बहुत सारे रूल्स दिए हैं, काफ़ी सारे रूल्स थे। उसमें से जो इम्पोर्टेंट रूल है आज हम लोग वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि एक ओनरशिप, चाहे देखिए जैसे सोशल, सबसे पहला इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जैसे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, उसमें जैसे कोई न्यूज़ स्प्रेड हो रही हो, कोई गलत न्यूज़ स्प्रेड हो रही हो, तो उसकी ओनरशिप लेने वाला कोई हो, कंपनी जो है उसकी ओनरशिप ले। जैसे फेसबुक में अगर कोई गलत न्यूज़ स्प्रेड हो रही हो तो फेसबुक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इंस्टाग्राम में हो रही हो तो इंस्टाग्राम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और या फिर व्हाट्सएप पे अगर कोई न्यूज़ या फिर कोई ऐसा पोस्ट जो है बार बार सबके साथ स्प्रेड हो रहा है और सबके पास वो फॉरवर्ड हो रहा है और वो न्यूज़ गलत है, पर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस फॉल्ट की ओनरशिप लेने वाला कोई नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट मेनली यही चाहती है कि उस फॉल्ट की या कोई गलत न्यूज़ अगर कोई फैल रही है तो उसकी ओनरशिप वो रिस्पेक्टिव कंपनीज ले। और इसी कारण इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हर कंपनी अपने
कंपनी में इंडिया में 3 ऑफिसर्स, जो पहला है कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा नोडल ऑफिसर और थर्ड ग्रीवियंस ऑफिसर। ये 3 जो ऑफिसर है इनके नीचे कोई भी कितने भी मेंबर्स काम कर सकते हैं, पर मेनली ये 3 ऑफिसर्स जो है हर सोशल मीडिया, जैसे कि फेसबुक अपने इन 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट करे, इंस्टाग्राम अपने इन 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट करे, व्हाट्सएप अपने इन 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट करे, ट्विटर अपने इन 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट करे। तो ये सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है इन तीनों ऑफिसर्स को अपॉइंट करे इंडिया में अपने अपने अंडर, क्योंकि और इसका मेन रीज़न यही है कि हम हर चीज़ को लेकर, अगर कोई भी फॉल्ट सोशल मीडिया में चल रही है या कोई न्यूज़ गलत न्यूज़ चल रही है, कोई अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर कोई न्यूज़ अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में चल रही है, तो हम लोग बारी बारी जो है अमेरिका में बैठे हुए CEO को तो फ़ोन नहीं कर सकते हम लोग, तो इंडिया में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, उसकी कंप्लेंट लेने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि हर सोशल मीडिया कंपनी अपनी 3 ऑफिसर्स, इन 3 ऑफिसर्स को इंडिया में अपॉइंट करे। इन तीनों ऑफिसर्स का क्या काम होगा? इन तीनों ऑफिसर्स का मेन काम होगा कि अगर सोशल मीडिया में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी फॉल्ट चल रहा है या फिर कोई भी गलत न्यूज़ फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, तो उस चीज़ को तुरंत एड्रेस किया जाए। 24 घंटे में उस चीज़ को एड्रेस किया जाए और 15 दिन में उसको जो है कम्प्लीटली उस के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, उस न्यूज़ के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, उस यूज़र के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो ये जो एक बात है, ये एक्चुअली अगर हम देखें तो हम सबके लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट सोच है, क्योंकि ऑलरेडी हम सबको पता है पिछले कुछ सालों में ड्यू टू फॉल्ट या फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड काफ़ी लोगों की जान गई है, काफ़ी झगड़े दंगे भी हो गए हैं। तो इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट का ये फैसला लिया गया, ये मेरा मानना है कि यूनियन गवर्नमेंट ने इसीलिए फैसला लिया कि कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला तो इंडिया में होना चाहिए इन सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स में। तो इन सारी सोशल मीडिया कंपनीज को इन तीनों ऑफिसर्स को अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा, ऐसा यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस में बताया था, और 3 महीने में इनको अपॉइंट करना था। तो ये था फर्स्ट एक एक्शन या फिर ऐसा रूल अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में यूनियन गवर्नमेंट ने दी थी। और दूसरा जो रूल है जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन में दी है कि अगर कोई ऐसी वीडियो या ऐसा न्यूज़ या ऐसा स्टेटमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट हो, जो अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर हो, जो हमारे एथिक्स के अगेंस्ट हो, तो अगर ऐसा कुछ इंडिया में व्हाट्सएप में या फेसबुक में या इंस्टाग्राम में स्प्रेड हो रहा हो, तो उसका जो पहला सोर्स है, मतलब जिसने उसको फर्स्ट टाइम भेजा है या फर्स्ट टाइम क्रिएट किया है या फर्स्ट टाइम उसको जो है अपने मीडिया में स्प्रेड किया है, उस इंसान की इंफॉर्मेशन और वो जो कंटेंट है, इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनी उनको इन कंटेंट के बारे में सब कुछ पहले बताए। पर इसमें एक प्रॉब्लम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बता रही हैं कि अगर हम लोग इंडियन गवर्नमेंट को, जैसे कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडियन गवर्नमेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन देते रहें, तो उनके जो बता रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप में आ रहा है कि प्राइवेसी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है सारे मैसेजेस, तो ये नहीं रहेगी। अगर कोई भी मैसेज या कुछ किसी का कंटेंट इनमें से कोई भी सोशल मीडिया सबसे पहले गवर्नमेंट को बता देती है, तो जो हमारी प्राइवेसी है वो प्राइवेसी नहीं रहेगी। और इसका एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप में हमेशा मैसेजेस के नीचे लिखा हुआ आता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली अगर मैंने किसी को मैसेज किया है तो मुझे उस मैसेज के बारे में तो पता है, और जिसको मैंने ये मैसेज भेजा है उनको उस मैसेज के बारे में मालूम है, और इस बीच में या इससे आगे या इससे पीछे इस मैसेज के बारे में किसी को भी नहीं पता। ये एक्चुअली हम दोनों की प्राइवेसी है, इसीलिए एंड टू एंड एनक्रिप्टेड कहा जाता है। और यही प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप हमें क्लेम कर रही है कि हमारे मैसेजेस जो है बहुत ही प्राइवेट, जो मैसेजिंग ऐप है बहुत ही प्राइवेसी को मेंटेन करने वाला ऐप है। पर इसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जैसे कि लास्ट ईयर या कुछ साल पहले कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन
काफ़ी सोशल मीडिया में जो है स्प्रेड हुए थे और फॉरवर्ड किए गए थे, और जिससे जो है कुछ रिएक्शंस इंडियन सिटीजन्स में अच्छे नहीं आए। कुछ जगह पे दंगे हुए, कुछ जगह पे झगड़े हुए, काफ़ी कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस मैसेज गलत मैसेज है, ये कभी स्प्रेड ही ना हो, ये गलत मैसेज किसी को फॉरवर्ड ही ना की जाए। जब भी ये गलत मैसेज निकल के व्हाट्सएप पे फर्स्ट टाइम स्प्रेड हो रहा है तो उसको वहीं पे रोक दिया जाए। तो इस चीज़ की जो है अथॉरिटी इंडियन गवर्नमेंट अपने मांग रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या व्हाट्सएप से कह सकते हैं। और इसमें व्हाट्सएप का आंसर यही है कि अगर हम लोगों ने ये जो भी है कंटेंट, वीडियो या मैसेजेस इंडियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के सामने रख दिए हैं तो फिर हमारी प्राइवेसी का क्या फ़ायदा। ये जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बता रहे हैं उसका क्या फ़ायदा। तो इसमें जो है प्राइवेसी ब्रीच होगी हम सबकी इस पर्टिकुलर क्लॉज में। तो ये जो सेकंड रूल मैंने अभी डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट ने इन सारी सोशल प्लेटफॉर्म्स को बताया है कि ऐसा कुछ भी अगर न्यूज़ है तो इसको किसने स्टार्ट किया है या उसका कंटेंट जो है गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, जिसका ऑफकोर्स मैंने बताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इसका आंसर यही दिया कि अगर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें आपको बता दी तो हमारा जो है ये इस ऐप को सेफ नहीं रहेगा, प्राइवेसी नहीं रहेगी। तो इस सिचुएशन में जो है एक डिबेट चल रही है, दो ग्रुप्स बढ़ चुके हैं। एक ग्रुप का मानना ये है कि गवर्नमेंट इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करना चाहती है और हमारी प्राइवेसी को भी कंट्रोल करना चाहती है। और दूसरी साइड में लोगों का ये कहना है कि ये सारी मेजर्स जो है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लाई करके गवर्नमेंट जो है हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सेफ रख रही है या जो हमारी प्राइवेसी है उसको सेफ रख रही है। पर इन जो भी है ये जो डिस्कशन डिबेट जो भी चल रहा है, पर इस इंटायर सिचुएशन में गवर्नमेंट का तो मानना यही है कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करके ही रहना पड़ेगा। और इन रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने कितने महीने दिए हैं? 3 महीने दिए हैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करने के लिए। अब इंडिया में ऐसी इन सारी रूल्स को फॉलो करने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है जिसका नाम है कू। आप ये मत सोचिए कि मैं कोई गाना गाने वाली हूँ। एक्चुअली कू जो है इंडियन वर्जन है ट्विटर का, और उन्होंने बोल दिया है वो एक ऐसी कंपनी, और इंडिया में ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाली सिर्फ एक ही कंपनी, जो एक ही सोशल मीडिया कंपनी है जिसका नाम है कू। आप ये मत सोचिए कि मैं कोई गाना वाली हूँ कू कू करके। कू एक इंडियन वर्जन है ट्विटर का, और ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो कि अवेलेबल है। और इन्होंने जो है ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फरवरी 25 को इंडियन गवर्नमेंट ने जारी की थी, इन सबको कंप्लाई किया है। बस एक इकलौती यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कू नाम की, जिन्होंने ये सारी चीज़ों को फॉलो किया है। तो ये जो भी है इन सारी रूल्स को फॉलो करने का जो टाइम था 3 महीना था। 3 महीना कल पूरे हो गए 25 मई, और आज हम 26 मई को बैठे हुए हैं। ऑलरेडी फेसबुक, इंस्टाग्राम सब यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सबका क्वेश्चन ये रहा कि क्या सच में और भी कुछ दिनों बाद शायद ये बंद कर देंगे, या 25 मई को बंद नहीं किया तो क्या आज 26 मई की रात को बंद कर देंगे गवर्नमेंट, मेरा मानना है कि ऐसा कुछ इतनी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड तो नहीं होगा। और कुछ सोशल मीडिया कंपनीज़ ने जो है गवर्नमेंट से इसके बारे में टाइम मांगा हुआ है कि ठीक है देखते हैं, कुछ बातें चल रही हैं। कुछ सोशल मीडिया कंपनीज़ ने ऑलरेडी कुछ टाइम फ्रेम या कुछ अपनी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, अपनी एक्सप्लेनेशंस रख रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर बात रही कि ये सारी सोशल ऐप्स बिल्कुल बैन हो जाएंगी इंडिया में, ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी हो सकता है या फिर होगा। मे बी इनके अगेंस्ट अगर इन सारी सोशल मीडिया कंपनीज़ ने ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है फॉलो नहीं किए, उनके अगेंस्ट मे बी क्रिमिनल ऑफेंस का केस फाइल हो सकता है। इससे पहले ऐसे ही ऑलरेडी OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेजॉन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, इन सबको इंडियन गवर्नमेंट ने इनको भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन की लिस्ट जारी की थी और बोला था कि आप लोग अगर फॉलो नहीं करेंगे तो मे बी बैन कर दिया जाएगा। पर खैर अभी तक तो ये कोई भी इनमें से ऐप अभी तक बैन हुआ नहीं है। किसी कुछ जैसे कि प्राइम में हो गया, इनमें जो है कुछ चेंजेस हम देख सकते हैं अभी। तो ऐसे ही फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनमें भी कुछ चेंजेस आएंगी।
तो देखते हैं, हमें वेट करके ही देखना पड़ेगा कि क्या चेंजेस आ रही हैं। पर अगर रही बात कि बैन हो जाएंगे ये सारी सोशल मीडिया, तो मुझे नहीं लगता कि ये बैन होने वाली है। पर हाँ, ज़रूर हम कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। अब आती है बात सेकेंड पॉइंट की। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। बेसिकली एक जो जिस्ट है मैंने आपको देने की कोशिश की, जो मोटा मोटा एक सिचुएशन है कि क्यों ये सोशल मीडिया ऐप्स बैन हो सकती है, उसका जो है मैंने आपको बस एक ग्लिम्स दिया था। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि ट्विटर इंडिया को और यूनियन गवर्नमेंट को एक फाइट, एक टकरार चल रही है, तो वो क्यों हो रहा है? एक्चुअली कुछ दिनों पहले रूलिंग पार्टी के एक मिनिस्टर संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी ऑपोजिशन पार्टीज जो है रूलिंग पार्टी के कोई भी एक्शंस है या कुछ भी रूल्स हैं, सबको क्रिटिसाइज कर रही है और नेगेटिविटी स्प्रेड कर रही है इस सिचुएशन में भी। पर इसी ट्वीट को जो है ट्विटर इंडिया ने कुछ दिनों बाद एक मैनिपुलेटिव मीडिया का टैग किया था। तो मेन इंस्टेंस यहीं पे हुआ कि इस ट्वीट को क्यों, स्पेशली इसी ट्वीट को क्यों मैनिपुलेटिव मीडिया का टैग ट्विटर इंडिया ने दिया था। तो इसी क्वेश्चन को पूछते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने ट्विटर से जवाब मांगा था, और ट्विटर से इसका कोई रिप्लाई नहीं आने पर जो है दिल्ली पुलिस को भेजा गया था। दिल्ली के ऑफिस में, ट्विटर के दिल्ली के ऑफिस में भेजा गया था। पर सबको मालूम है अभी दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है, तो वहाँ पे कोई था नहीं, सबका वर्क फ्रॉम होम है। तो यूनियन गवर्नमेंट अभी इसी आंसर का वेट कर रही है कि ट्विटर इंडिया से कब आंसर मिलेगा, कब एक प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा कि उन्होंने इस ट्वीट को मैनिपुलेटिव मीडिया का टैग क्यों दिया था। तो ट्विटर का और भी काफ़ी सारी लोकल गवर्नमेंट्स, दूसरी कंट्रीज़ के लोकल गवर्नमेंट्स के साथ भी इससे पहले भी काफ़ी सारे टिप्स हमारे सामने आए हैं इसी तरीके के। अब जो है मेन बात इसमें ये ध्यान देने वाली है कि ट्विटर के जो यूज़र्स हैं पूरे पैन इंडिया में 1 से 2 करोड़ के बीच में है, जो कि टिकटॉक के यूज़र्स से काफ़ी लेवल तक कम है। टिकटॉक के यूजर्स जो है काफ़ी ज़्यादा थे ट्विटर से। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट ने एक रात में जस्ट ओवर द नाइट उन्होंने टिकटॉक को बैन कर दिया था, तो मे बी इन सब छोटे छोटे फाइट्स या छोटे छोटे टिप्स के वजह से या छोटे छोटे रूल्स के वजह छोटे छोटे टिप्स के वजह से या ट्विटर के इन रूल्स को फॉलो ना करने के वजह से मे बी ट्विटर इंडिया में बैन भी हो सकता है। खैर ये सारी बातें जो हैं थोड़े कुछ दिनों बाद की है, पर अभी के लिए फिलहाल के लिए तो ये सारी सोशल मीडिया जो हमारे फ़ोन में रहेगी और सारी चल रही हैं और सारी चलेंगी। पर ये क्या सच में बैन होने वाली है या इंडियन गवर्नमेंट सच में बैन कर देगी? हम क्या आगे आने वाले दिनों में ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल ये सब कुछ यूज़ नहीं कर पाएंगे? तो ये आगे हमको वेट करके ही देखना पड़ेगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच what happens regarding the social media platforms, regarding our favorite apps. हम ये भी बोल सकते हैं कि इनमें से कुछ ऐप्स जो है हमको जो है इस लॉकडाउन में काफ़ी हेल्प कर रही है। Let's wait and watch about what happens in the future regarding the social media platforms in India. So we have to wait. खैर लास्ट में मेरा एक सवाल आप लोगों से रहेगा कि क्या आप लोगों को भी लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट का ये जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये सही है, या आप लोगों को भी लग रहा है कि नहीं हम ये जो है हमारी प्राइवेसी के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, या ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, उनको अपनी प्राइवेसी जैसे मेंटेन हो रही थी उसी तरीके से मेंटेन करना चाहिए ऐप्स को। सो ये आप ज़रूर अपने मेरे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स दे सकते हैं। खैर आज के लिए इतना ही। सो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। थैंक